त्रिकोणमिति टेबल बनाना सीखें। त्रिकोणमिति टेबल का उपयोग जो है हम लोग जब त्रिकोणमिति समीकरण हल करेंगे तब इसका यूज़ होगा, जो जिससे हम लोग क्या अलग अलग कोण का मान क्या, जैसे 30 डिग्री पे क्या होगा, अलग अलग निष्पत्ति का मान 40 डिग्री 45 पे क्या होगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को त्रिकोणमिति सारणी याद रखनी है, जिसका ट्रिक क्या है ये हम लोग इधर देखेंगे। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, 5 कोणों के मान याद रखने। कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 और एक 90 डिग्री। इसको बढ़ते क्रम में याद करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये लिख लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो थीटा के मान आएंगे। तो उससे पहले, लेकिन थीटा के मान से पहले हम लोग को क्या करना है याद रखने के लिए, 0 लिखना है पहले, यहाँ 1 लिखना है, 2, 3 और 4, और ये हमेशा जो है 0 से स्टार्ट करना है, ये ध्यान में रखें। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। अब क्या करना है, इसको 4 से भाग देना है। 4 से भाग दे दिया। अब 4 से भाग दें, जो भागफल आएगा उसका क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। 4 से भाग देने पर जो आएगा उसका वर्गमूल लेना है। तो जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास किसका मान आएगा, साइन थीटा का मान आएगा। पहले क्या करना है, 0 से 90 डिग्री तक उसमें लिखना है बढ़ते क्रम में, 0, 30, 45, 60 और 90। फिर लिखना है सीरियल नंबर 0 से 4 तक के, 0, 1, 2, 3, 4। फिर क्या करना है, इसको 4 से भाग देना है। फिर क्या करेंगे, उसका वर्गमूल लेंगे। तो हमको साइन थीटा का मान, जैसे जिसको को 4 से भाग देंगे 0 मिलेगा, 0 का वर्गमूल 0। 1 को 4 से भाग देंगे 1/4 ही मिलेगा। तो 1/4 का वर्गमूल लेंगे तो 1/2। 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये हो जाएगा वर्गमूल 2/2। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और हल करें, जो परमेयीकरण करते हैं, तो इसके बाद हम लोग को मिलेगा वर्गमूल 1/2। और वैसे ही यहाँ पर 60 डिग्री के लिए इसको हल करेंगे तो मिलेगा हम लोग को वर्गमूल 3 और वर्गमूल 4 का मान मिल जाएगा 2। तो वर्गमूल 3/2। और इसका क्या आ जाएगा, 4 से 4 भाग गया 1, 1 का वर्गमूल 1। तो ये क्या हुआ, हमको साइन थीटा का मान मिल गया। अब इसका कहने का मतलब है साइन थीटा, जब साइन थीटा का मान 0 यानी साइन 0 का मान क्या देगा, हमको 0 देगा। वैसी प्रकार साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इस तरीके से होता है। ये हम लोग को आगे काम आएगा समीकरण। अब कॉस थीटा लिखना है तो क्या करेंगे, जो साइन थीटा के मान आए हैं उनका क्या लेना है, उल्टा लिखना है। जैसे कि ये यहाँ से इधर गए, अब इसको उल्टा लिखना शुरू करते हैं, यानी कि 1 यहाँ जो 90 के लिए था वो यहाँ 1 के लिए हो जाएगा। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, इधर से वर्गमूल, ये वाला इधर लिख देंगे, ये वाला इधर ही रहेगा। अब यही क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा यहाँ। ये कॉस थीटा का मान हो गया। अब टेन थीटा लिखना है। टेन थीटा क्या है, हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं क्या, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसका उपयोग करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनका बटे ले लेते हैं अनुपात, तो हमको टेन थीटा मिल जाएगा। तो साइन 0/cos 0 क्या हो जाएगा, टेन 0 का मान, जो कि क्या हो गया हमारे पास 0, 0/1 0। इसको करोगे तो क्या, इसको करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/√3। ये क्या मिल जाएगा हमारे पास, 1 मिल जाएगा, यानी टेन 45 का मान 1। इसमें क्या मिल जाएगा, वर्गमूल 3। ये क्या मिल जाएगा, 1/0। अच्छा, नीचे में जब 0 रहेगा हर में, इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, कुछ नहीं, अपरिभाषित, मतलब टेन 90 का मान जो है अपरिभाषित है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हम लोग सूत्र पढ़े थे, टेन थीटा और कॉट थीटा क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम। अगर कॉट थीटा निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा ले सकते हैं। तो इसका उपयोग कर लेते हैं। तो कॉट थीटा का मान कहाँ से, यहाँ से आ जाएगा। इसके जो ये मान निकल रहे हैं टेन का, उसका क्या लेने जाना है, हम लोग को व्युत्क्रम लेना है। जैसे 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1/√3 वर्गमूल 3, 1/1 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल 3 और ये हो जाएगा 0। अब जो है साइन का व्युत्क्रम लेकर के कोसेक और कॉस का व्युत्क्रम लेके सेक भी निकाल लेते हैं। तो कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा का व्युत्क्रम, यानी 1/0 जो कि क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2, ये हो जाएगा 2/√3 और इसी तरह का ये आ जाएगा 1।
सेम सेक थीटा के लिए क्या आ जाएगा, कॉस थीटा के जो मान आए हैं उनका व्युत्क्रम ले लेना है। तो जो कि आ जाएगा हमारे पास 1 ही आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2/वर्गमूल 3, यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 2, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी। ये इस तरीके से ये जो त्रिकोणमिति टेबल है, तो ये इस तरीके से हम लोग कभी भी जो है हम लोग त्रिकोणमिति टेबल बना सकते हैं। कोई भी मान रटने याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वैसे जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे ये मान आपस में याद होते जाता है। अब क्या है, अब हम लोग क्या है, एक समीकरण दिया रहेगा। समीकरण क्या है, जो थीटा के किसी एक पर्टिकुलर मान के लिए सत्य होगा, और सर्व समीकरण होता है जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। तो यहाँ क्या है, एक जो समीकरण दिया हुआ है वो क्या है, थीटा के किसी पर्टिकुलर मान के लिए सत्य है। तो उस थीटा का मान को हम लोग को ज्ञात करना है। वो कैसे करेंगे ये हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 9 ले सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या दे रखा है, वर्गमूल 3 tan थीटा -2 sin थीटा बराबर 0 को हल कीजिएगा। मतलब ये जो समीकरण दे रखा है वो थीटा किस मान के लिए सत्य है ये हम लोग को निकालना है, या थीटा का मान निकालना है, सीधे सरल शब्द में अगर कहें तो जो समीकरण दे रखा है उसको पहले लिख लेंगे। दिया है क्या दे रखा है, वर्गमूल 3 tan थीटा -2 sin थीटा बराबर 0। अब हम लोगों को पता है पहले क्या करना है, इसको एक ही पद में लाने की कोशिश करना है। जैसे यहाँ पर साइन थीटा, ये tan थीटा है, तो tan थीटा को हम लोग क्या है साइन थीटा के पदों में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जो कि हमारा tan थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो वहाँ से हम लोग इस सूत्र का यूज़ करके tan थीटा को जो है साइन के पद में लिखे थे। तो वर्गमूल 3 sin थीटा बाय कॉस थीटा -2 sin थीटा बराबर 0, ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ इसके बटे में क्या है 1 है, इसके बटे में कॉस थीटा, इसका जो है वो ले लेते हैं एलसीएम, तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2 sin थीटा × 1 -2 sin थीटा × कॉस थीटा बराबर 0 के। अब क्या करना है, इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इससे गुणा, इसका इससे करना। तो हम लोग में वर्गमूल 3 sin थीटा -2 sin थीटा × कॉस थीटा = 0। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ इसमें भी साइन थीटा है, इसमें भी साइन थीटा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर में क्या बचेगा, वर्गमूल 3 -2 कॉस थीटा बराबर किसके, 0 के। अब यहाँ पर हम दो चीज़ें देख सकते हैं, एक तो साइन थीटा 0 के बराबर, दूसरा क्या वर्गमूल 3 -2 कॉस थीटा 0 के बराबर है। कि गुणनखंड मतलब इन दोनों गुणनफल क्या है 0 के बराबर कब होगा, जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। तो हम लोग क्या करते हैं, अतः साइन थीटा बराबर 0 रख देते हैं। तो साइन थीटा का मान 0 कब होगा, ये टेबल बनाना हम लोग जो है 9th क्लास में सीखे थे, है ना। तो साइन थीटा का मान 0 कब होता है, जब साइन का मान 0 हो, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा, उस केस में 0 डिग्री हो जाएगा। और सेकेंड क्या दे रखा है, और लिख देते हैं वर्गमूल 3 ऋण 2 कॉस थीटा, ये भी क्या है हमारा 0 के बराबर आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग इधर पक्षांतर कर दें तो वर्गमूल 3 के इसके बराबर आ जाएगा 2 कॉस थीटा के। और इसको थोड़ा और हल कर ले तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3/2, जो कि किसका मान होता है, कॉस 30 डिग्री का। यानी यहाँ से जो हमारा थीटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से हमको थीटा के जो है इस समीकरण के दो मान मिल गए, जो कि क्या है 0 डिग्री और 30 डिग्री। अर्थात ये कहने का क्या मतलब है, ये जो समीकरण 0 थीटा के दो मान 0 डिग्री और 30 डिग्री के लिए सत्य है, ये इसका आंसर हो जाएगा। पल देख सकते हैं जो कि समीकरण को हल करने पे ही आधारित है। एग्जाम्पल नंबर 10, cosec स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स को हल कीजिए। यहाँ पर क्या किया, थीटा के जगह हमको एक्स दे दिया है, तो एक्स का मान कहाँ का है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। तो उस केस में हमको एक्स का मान निकालना है। तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है एक समीकरण दे रखा है, हल बराबर दिया है एक समीकरण cosec कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, ये दे रखा है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको साइन इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं।
मतलब कि राइट हैंड साइड में पहले 0 रख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्या के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स क्या है, 0 के बराबर है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या है, वर्ग आ रहा है, तो एक वर्ग समीकरण के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। कब, लेकिन जब हमको ये साइन स्क्वायर थीटा को क्या है, हम कॉस के पद में लिख पाएँ, तो इसको हम लोग कर सकते हैं आसानी से। सर्वसमीका हम लोग को पता है, सर्वसमीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है चूँकि, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सका जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह एक्स है तो एक्स के उसमें लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस, यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर की जगह प्लस कॉस एक्स, ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको क्या कहते हैं, अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये -1 और ये माइनस प्लस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये कॉस स्क्वायर 2 बार है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस कॉस एक्स -1 बराबर क्या हो गया, 0। अब ये क्या है, वर्ग समीकरण के रूप में हो चुका है। अब इसको वर्ग समीकरण हम लोग हल कर सकते हैं धराचार्य सूत्र से, तो x का मान क्या हो जाता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये है सूत्र। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग दिया गया वर्ग समीकरण को व्यापक, जो वर्ग समीकरण हमको मिला है उसको व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना कर लेते हैं। दिया गया वर्ग समीकरण का व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, a बराबर, व्यापक वर्ग समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर हम लोग यहाँ पर मिल जाएगा 2, b बराबर क्या मिल जाएगा 1 और c बराबर मिल जाएगा ऋण 1। अब इन मानों को रख देते हैं, तो x बराबर हम लोग को क्या मिल जाएगा, माइनस का b होता है यानी माइनस का 1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 1 का वर्ग माइनस 4ac, 4 हो गया, a क्या क्या है, 2 है गुणा c क्या है, माइनस का 1 अपॉन 2a, 2 और a क्या है, 2 है हमारे पास। इसको हल कर लेते हैं तो क्या मिल रहा है, यहाँ से x का मान -1 प्लस माइनस वर्गमूल 1 माइनस, ये क्या हो गया, वह माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8/4। तो ये हमारे पास x का मान क्या आ रहा है, -1 प्लस माइनस वर्गमूल 9, वर्गमूल 9 क्या हो जाएगा, 3/4। अब एक बार क्या करना होता है, हम लोग वर्ग समीकरण में प्लस का चिन्ह लेते हैं, एक बार माइनस का चिन्ह लेते हैं। प्लस का चिन्ह लेने पे x क्या मिल जाएगा हमारे पास, -1 प्लस 3/4 यानी कि 2/4, जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास, x का मान आ रहा है 1/2। जब x का मान 1/2 यानी कि cos x क्या है हमारा 1/2 है, यानी कि जो x का मान 1/2 कब होगा, यहाँ पर x नहीं, यहाँ पे cos x आएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x ना आकर के हम लोग cos x लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा चर क्या है, cos x है। वैसे यहाँ पे भी इधर x ना लिखा करके यहाँ cos x आएगा, यहाँ पे भी cos x आएगा और यहाँ पे भी cos x आएगा। तो cos x क्या हो जाएगा,
1/2 यानी कि x का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये हम लोग टेबल से देख सकते हैं ना कि cos x का मान 1/2 कब होगा, तो वहाँ पर हम लोग को बराबर 60 डिग्री। और इसका ट्रिक भी जो है वीडियो में आगे बताया गया है। cos x क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब माइनस का चिन्ह लेंगे तो 1 -1 और यहाँ माइनस ले लेते हैं तो -3/4, तो ये हो जाएगा -4/4 जो कि आ जाएगा -1। अब जो हमारा क्या है सवाल में दिया था जो थीटा x का मान है वो किसके बीच 0 से 90 डिग्री के बीच, और जब cos का मान -1 कब होता है जब 180 डिग्री। तो हमारे लिए सवाल में क्या लिमिटेशन दिया था 0 से 90 के बीच में नहीं आ रहा, इसलिए इस वाले मान को हम लोग छोड़ देंगे। तो हमारा मान क्या आ जाएगा x बराबर 60 डिग्री। उदाहरण नंबर 11 जो कि ऐसी समीकरण एक दे रखा है जिसमें थीटा का मान क्या है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आ रहा है। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर क्या है भिन्न के रूप में दे रखा है समीकरण ना दे करके, तो इसको पहले हम लोग का समीकरण में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग थीटा का मान हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हल लिख लेते हैं। दिया है क्या cos थीटा बाय कोसेक थीटा +1 प्लस cos थीटा बाय कोसेक थीटा -1 बराबर 2। समीकरण में हम लोग को दोनों पक्ष साथ में लेके चलना है। जैसे सिद्ध करने में हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड लेते थे और राइट हैंड साइड के बराबर लाते थे, या राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। यहाँ क्या करेंगे हम लोग दोनों पक्षों को साथ में ले करके चलेंगे। तो हम लोग समीकरण कर, अब दोनों भिन्न में देख सकते हैं हम लोग cos थीटा इसमें भी और इसमें भी, तो क्या करते हैं दोनों में से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो cos थीटा अगर कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा 1/कोसेक थीटा +1, इसको स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस ये प्लस है, यहाँ पर क्या बचेगा 1/कोसेक थीटा -1। ये पूरा किसके बराबर है 2 के बराबर है। अब इसको क्या किया जा सकता है, cos थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको अंदर वाले को हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये दोनों आपस में गुणे में आ जाएंगे, यानी कि कोसेक थीटा +1 इंटू कोसेक थीटा -1 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब यहाँ क्या करना है हम लोग इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, बीच में साइन है वो आ जाएगा, प्लस का साइन है वो आ गया, इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, तो यहाँ पर रह गया कोसेक थीटा -1 और यहाँ क्या आ जाएगा कोसेक थीटा +1 बराबर क्या है यहाँ 2। अब cos थीटा बराबर ये क्या है कोसेक थीटा +1 इंटू cos थीटा -1। अब और यहाँ ऊपर क्या कोसेक थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा +1, तो ये ब्रैकेट को पहले खोल लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा कोसेक थीटा -1 और ये क्या आ जाएगा प्लस कोसेक थीटा -1 बाय ये क्या है a b इंटू a-b के रूप में है, जो कि हमारे पास क्या होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, जो यहाँ से लिखा जा सकता है हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितने के है 2 के बराबर। यहाँ लिख देते हैं साइड में a b इंटू a-b क्या होता है हमारे पास a का वर्ग b का वर्ग। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये -1 है और ये +1 है, तो ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पर कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कॉस थीटा तो यहीं रहेगा, अंदर में क्या बचा है हमारे कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा बाई क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो हम लोग के पास सर्वसमी का पता है, सर्वसमी का क्या कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर वही मान लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर दे रखा है हमको 2 के बराबर दे रखा है। अब हमारे पास आ गया है 2 गुना कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2।
ये हमारे पास आ गया है क्या, 2 cos थीटा इंटू कोसेक थीटा बाय कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो इसको पहले क्या कहते हैं हम लोग एकदम मूल निष्पत्ति के रूप में लाना शुरू कर देते हैं। जैसे 2 cos थीटा, कोसेक को क्या लिखा जा सकता है 1 बाय साइन थीटा। वैसे कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2, ये लिख दिया। अब क्या है जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं। जैसे साइन से कॉस कट जाएगा, एक कॉस, वैसे ही साइन से एक साइन कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास 2 और एक साइन बचा, यहाँ पर साइन थीटा और एक कॉस थीटा बचा, बटे कॉस थीटा। ये किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। तो 2 क्या है दोनों पक्ष में है, तो 2 से 2 को काट देते हैं। तो ये क्या है टेन थीटा। टेन थीटा का मान किसके बराबर है 1 के बराबर आ रहा है। तो टेन थीटा का मान 1 कब होता है, जब टेन का मान क्या हो 45 डिग्री हो, थीटा बराबर 45 डिग्री। ये समीकरण हल हो गया।